प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, 4 पोल का, और सेकेंडरी कॉइल है, या फिर इसको बोल सकते हैं इसको मेन वाइंडिंग और इसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है फ्रेंड्स। अक्सर जो है ये तूफान फैन में जो कि मल्टी स्पीड फैन होता है उसमें लोग कंफ्यूज करते हैं कि इसमें से जो 1 2 3 4 5 इसमें जो 5 केबल वाइंडिंग से निकला है, तो हम जब ये अचानक से टूट जाता है या फिर खुल जाता है तो इसका हम फिर से कनेक्शन कैसे करेंगे। यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें जो केबल है, एक येलो है, एक ब्लू है और तीसरा ब्लैक है। इसके अलावा एक वाइट और एक रेड भी है। तो इस तूफान फैन में जो है इसका जो येलो कलर है ये 1 नंबर स्पीड होता है, जिसपे सबसे ज़्यादा स्पीड होता है, और 2 नंबर जो है ब्लू केबल है जिसपे कि आपका जो है 2 नंबर स्पीड होगा, और ब्लैक पे जो है 3 नंबर होगा। तो हम जो है जो स्पीड मेरा है ये 3 केबल है, और जो कैपेसिटर के लिए है वो डायरेक्ट जिस पे हम फेज देते हैं ये रहा, ये डायरेक्ट रेड में फेज देते हैं। रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग को ये केबल जो है दोनों आपस में कनेक्ट होता है। मतलब ये हुआ कि जिसको हम कैपेसिटर्स के द्वारा इसको कनेक्ट करते हैं, ये दोनों जो है रेड और वाइट जो है कैपेसिटर के लिए गया है। कि यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि ये जो है कैपेसिटर के लिए है एक ये रेड केबल, ठीक है, ये रेड केबल कैपेसिटर के लिए गया है। यदि आपको प्रैक्टिकल वीडियो से समझ में नहीं आया हो तो इसके लिए हम आपको थ्योरेटिकल भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं कि इसका जो कनेक्शन है एक्चुअली कैसे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक बना लिए स्टेटर कॉइल, ठीक है, जिसमें कि प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, 4 पोल का, और सेकेंडरी कॉइल है, या फिर इसको बोल सकते हैं इसको मेन वाइंडिंग और इसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से जो है एक ब्लैक, ब्लू और येलो, रेड और इसको हम व्हाइट मान लेते हैं फ्रेंड्स। जो है यहाँ से 5 केबल निकलता है, और यहाँ से जो वाइंडिंग से जो केबल निकल रहा है फ्रेंड्स, और ये जो कनेक्टर के साथ जो कनेक्शन होता है ये हो सकता है केबल का जो कलर है वो डिफरेंट हो सकता है। तो इसके लिए यदि यहाँ से कनेक्टर से कनेक्शन खुल जाता है तो हम उस कनेक्शन को फिर से कैसे कर सकते हैं, तो इसी को हम जानने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई सिंगल स्पीड का है, ठीक है, हम सिंगल स्पीड का फैन होता है तो वो जो है वोल्टेज रेगुलेटर से उसके वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं और स्पीड कंट्रोल होता है, ठीक है। लेकिन इस टाइप का जो मेरा पेडिस्टल फैन होता है, स्टैंड फैन होता है, इसमें ऑलरेडी जो है वाइंडिंग से ही 3 केबल निकाल दिया जाता है, और जब जब भी उसका टेपिंग का जो पावर सप्लाई है वो चेंज करेंगे, ठीक है, उसका टेपिंग अलग अलग टेपिंग के पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ऑन करेंगे, तो मेरा स्पीड कंट्रोल होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसका जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग कैसे करते हैं, वाइंडिंग का कनेक्शन कैसे करते हैं, 4 पोल का आपस में सीरीज कैसे करते हैं उसको सीखेंगे। तो यदि हम इस प्राइमरी का पहले बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है कि एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है, सब में एक लेफ्ट होता है, एक राइट साइड होता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि इस दोनों का जो है इस प्रकार से इसका कनेक्शन होगा जो कि ये अपोजिट हो। यदि ये साउथ पोल बना रहा है तो ये जो है नॉर्थ बनाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यदि ये नॉर्थ बना रहा है तो ये साउथ बना रहा है, ठीक है। तो इस दोनों को अपोजिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और ये दोनों भी आपस में अपोजिट होगा। यदि आमने सामने का मैग्नेटिक जो है फील्ड अपोजिट होगा तो ये इधर का भी क्रॉस में भी होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स कि एक बार जो कनेक्शन जो है क्लॉकवाइज इसका वाइंडिंग करते हैं, और दूसरा जो है एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज ना करके इसके करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। सपोज इसमें ऐसे करंट जा रहा है तो इसमें करंट ऐसे जाएगा। ये ऐसे क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ से जाएगा, और ये जो है ये जो मेरा आउट हो रहा है फ्रेंड्स, ये आउट को जो है आउट पे जोड़ देंगे, मतलब राइट साइड को राइट साइड से जोड़ देंगे, तो इसका जो करंट का डायरेक्शन है और इसका जो वाइंडिंग में करंट का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम जैसे करते हैं कि ये एक ऑक्सिलरी हो गया, या फिर सेकेंडरी बोल सकते हैं, और ये प्राइमरी है, ठीक है। तो सबसे पहले एक कनेक्शन जो है प्राइमरी और सेकेंडरी का कॉमन कर देंगे, ठीक है।
ये प्राइमरी और सेकेंडरी को आपस में कनेक्ट कर दिए और एक केबल जो है यहाँ पे निकाल लेंगे। तो अब क्या करेंगे, ये जो राइट साइड है फ्रेंड्स, ये राइट साइड को क्या करेंगे, राइट साइड के साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन हो गया। अब जो है हमको जो कनेक्शन करना है फ्रेंड्स, ये जो है इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा करंट का। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये लेफ्ट साइड से यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यहाँ से ऐसे करना पड़ेगा। अब फिर क्या करना पड़ेगा, इसको जो है यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं करेंगे, ठीक है। इसको जो है यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। और इसको जो है यहाँ पे एक पॉइंट निकाल लेंगे। तो क्या हो गया, ये आपस में सीरीज हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे किए, ठीक है। ये इसको लेफ्ट मान लीजिए, इसको राइट मान लीजिए फ्रेंड्स। तो हम इसको जो है इसके साथ कनेक्शन करेंगे और इसको जो है इसके साथ कनेक्शन करेंगे और फिर इसको जो है इसके साथ कनेक्शन कर लेंगे। ये आपस में सब सीरीज हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये सीरीज हो गया, अब ये सीरीज हो गया। अब इसमें क्या है कि अब जो है यहाँ से हमको टेपिंग निकालना है स्पीड कंट्रोल करने के लिए। अब इस चीज को हम फ्रेंड्स यहाँ समझते हैं। ऑक्सिलरी और मेन दोनों को क्या कर दिए फ्रेंड्स, मर्ज कर दिए और एक टेपिंग निकाल दिए, ठीक है। और क्या बच गया, एक यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सिलरी का बन गया और एक मेन का बन गया, ठीक है। अब इस दोनों ये दोनों जो है फ्रेंड्स, ये कैपेसिटर का बनेगा, ठीक है। कैपेसिटर का बनेगा। तो ये एक व्हाइट है, ठीक है, जो कि मेन वाइंडिंग का एक छोर है और दूसरा ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का छोर है। अब इस दोनों को जो कनेक्शन देंगे फ्रेंड्स, कैपेसिटर के थ्रू देंगे। अब इस दोनों को कैपेसिटर से देने के लिए, चूंकि मेरा कैपेसिटर क्या है, ये जो मेरा स्विच है, स्विच के नीचे बॉक्स रहता है फ्रेंड्स, नीचे स्टैंड के पास। तो इसको जो है यहाँ से लेंगे, कैपेसिटर के साथ कनेक्शन देंगे। ये दोनों फ्रेंड्स कैपेसिटर का हो गया, ठीक है। अब मेरा स्पीड कंट्रोल कितना बच गया, 1 2 3। अब ये 3 जाएगा फ्रेंड्स। अब ये एक पीला नंबर जो है टेपिंग 1 नंबर से चला जाएगा, ब्लू नंबर का टेपिंग 2 नंबर से चला जाएगा और ब्लैक का टेपिंग फ्रेंड्स 3 नंबर से चला जाएगा। अब जैसे जैसे ही हम यहाँ पे फेज सप्लाई ऑन करेंगे, यहाँ पे प्लग है फ्रेंड्स, और प्लग में एक सप्लाई दे दिए, ठीक है। एक सप्लाई यहाँ पे दे दिए और इसको फेज मान लीजिए, ठीक है। ये फेज सप्लाई यहाँ से चला गया फ्रेंड्स, इसमें चला गया। अब यदि यहाँ पे देंगे, ठीक है, यहाँ पे देंगे तो एक कनेक्शन बन जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और एक कॉमन रहेगा, ठीक है। ये इसके साथ कनेक्शन रहेगा और फिर इसी में बी नंबर होगा, तो इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। इसको फिर और थोड़ा सा वाइंडिंग को छोड़ के जो है इसको यहाँ पे कनेक्शन दे सकते हैं। इस प्रकार से पोल को थोड़ा थोड़ा जो है टेपिंग के बाद फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा जो इसका टर्न है, टर्न को काट के जो है टेपिंग दिया जाता है, ताकि मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल हो। और जब मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल होगा तो उसका स्पीड कंट्रोल होगा, ठीक है। इसको फ्रेंड्स हम और अच्छे से समझेंगे आगे, ठीक है। तो ये फिलहाल ये इसका कनेक्शन हो गया, ये स्विच का कनेक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हम फेज जो है यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में भेज देंगे, जो जैसा स्विच ऑन करेंगे, ठीक है। अब बात रहा कि एक और न्यूट्रल कहाँ पे देंगे। तो न्यूट्रल फ्रेंड्स हम यहाँ देख सकते हैं कि कैपेसिटर के दोनों छोर में से जो है दोनों से कहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो हम यदि व्हाइट वाले में देंगे तो व्हाइट वाला मेरा क्या है, मेन वाइंडिंग है या फिर रनिंग वाइंडिंग है, तो इसके साथ कनेक्शन देंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं, इसके साथ कनेक्शन देंगे तो मेरा क्लॉकवाइज घूरेगा, जो कि सही डायरेक्शन होगा। यदि हम इस रेड वाले के साथ दे देंगे जो कि मेरा ऑक्सिलरी है, तो हो सकता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूरे, ठीक है। तो इसी में दोनों से किसी में भी कनेक्शन देके हम प्लग में इसका कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो फ्रेंड्स हो गया इस कनेक्शन की बात, ठीक है। तो हम इसमें ये समझने वाले हैं कि आखिर इसका जो कनेक्शन है फ्रेंड्स, इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे कंट्रोल करता है, इसका टैपिंग कैसे निकालते हैं। तो यदि हम ये स्टार्टिंग है फ्रेंड्स, ठीक है, ये इसको मेन वाइंडिंग मान लीजिए और इसको ऑक्सिलरी मान लीजिए, ठीक है। तो इसका भी स्टार्टिंग सिरा होगा, इसका भी एंडिंग सिरा होगा। इसका भी स्टार्टिंग
सिरा होगा और इसका भी इंडिंग सिरा होगा। तो क्या करते हैं कि इसको सप्लाई देने के लिए सबसे एक कॉमन केबल निकालते हैं जो कि स्टार्टिंग और इंड सिरे को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। यदि ये मल्टी स्पीड हो गया, यदि हम सिंगल स्पीड कोई फैन है तो उसमें इजी तरीके से हम कैसे समझे, तो इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों को कॉमन कर दिए फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, फेज सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे लेके आएंगे और एक कैपेसिटर जो है फ्रेंड्स, नॉन पोलर कैपेसिटर जो है ऐड करेंगे, जिसमें कोई पोलरिटी नहीं होती, ठीक है। तो इसी कैपेसिटर के या तो इस साइड में हम एक न्यूट्रल का सप्लाई निकाल सकते हैं या फिर इस साइड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम रनिंग या स्टार्टिंग जैसे हमको स्पीड के अकॉर्डिंग जो है यहाँ से हम केबल निकालेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे न्यूट्रल प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यदि हम इसी में फ्रेंड्स हमको कुछ भी जैसे कि वोल्टेज रेगुलेटर यूज करना, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेटर यूज करने के लिए उसमें सिंपली एक वोल्टेज रेगुलेटर है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला और ये मेरा पोर्ट रहता है, ठीक है। तो इसमें दो केबल निकला रहता है, बस बीच में केबल को कट करेंगे और इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से ओपन कर देंगे। तो ये जो मेरा सप्लाई है इसमें आएगा, वोल्टेज रेगुलेटर में आएगा, यहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल होगा और यहाँ से जाएगा, ठीक है। या तो हम न्यूट्रल केबल में लगा सकते हैं या फेज केबल में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रेगुलेटर का फ्रेंड्स। और इसी में जो हमको टेपिंग निकालना होता है फ्रेंड्स, कि जैसे देख सकते हैं कि ये मेरा क्या हो गया, कॉमन हो गया, कॉमन हो गया। तो यहाँ से कुछ टेपिंग यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पे निकाल सकते हैं, कुछ यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे यदि हम दे रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे यदि हम दे रहे हैं तो ये हो गया मैक्सिमम, ठीक है। और मैक्सिमम स्पीड हो गया, ये मीडियम स्पीड हो गया और ये लो स्पीड हो गया, ठीक है। ये कैसे कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि ये इसका जो टर्न है फ्रेंड्स, यदि हम यहाँ पे सप्लाई डायरेक्ट दिए तो ये जो मेरा टर्न है ये वर्क नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं जनरेट होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, कम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा फैन का स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है फ्रेंड्स। यहाँ पे सबसे बड़ी बात आ जाती है कि हम जब भी ये इसका कनेक्शन जो है 5 केबल, पांचों केबल जो है ओपन हो जाता है, तो फाइंड कैसे करें फ्रेंड्स कि कौन सा मेरा ये कैपेसिटर के लिए है, ठीक है, कौन से ये टेपिंग के लिए है, कौन से मेरा कॉमन है, ठीक है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसी में देख सकते हैं कि एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है, एक रनिंग वाइंडिंग है, ठीक है। तो इसमें यदि हमको किसी दो केबल के बीच में हम सबसे मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है, इसका मतलब है कि ये जो स्टार्टिंग का क्वाइल है और रनिंग का क्वाइल है, ठीक है, दोनों आपस में सीरीज बन रहा है, तभी मेरा मैक्सिमम जो है केबल मैक्सिमम रेसिस्टेंस वैल्यू बता रहा है मल्टीमीटर में। तो जब भी हम यहाँ पे इस दोनों केबल में मेजरमेंट करेंगे और यहाँ पे कनेक्ट रहेगा, तो आपका जो है आप देख सकते हैं कि 384 जो है के अप्रॉक्स ये मैक्सिमम रेसिस्टेंस वैल्यू बताएगा, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि ये स्टार्टिंग और एंडिंग का एक एक सिरा है, ठीक है। अब यदि हम टेपिंग का बात करें, तो यदि यहाँ से और यहाँ तक हम देख लिए कुछ ऐसा केबल पकड़ा, मतलब में चेक कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो दो केबल में फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा, एक 220 और दूसरा का 200 ओम्स, ठीक है। तो ओम्स, ठीक है। तो एक में 200 ओम बताएगा और एक में 220। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग और रनिंग में जो टर्न का संख्या होता है फ्रेंड्स सिमिलर नहीं होता, ठीक है। मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में जो उसका रेसिस्टेंस वैल्यू होगा वो सेम नहीं होगा, तो इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक सपोज मेरा 220 ओम वैल्यू रहा, ठीक है, ये पूरे रनिंग वाइंडिंग में के क्रॉस। तो हम यहाँ से जो टैपिंग निकाले फ्रेंड्स, तो ये कुछ क्वाइल क्या हो गया, शॉर्टेज हो गया, तो इसके यहाँ पे क्या होगा, ये 200 ओम होगा, और एक टेपिंग लेंगे तो 180 ओम होगा, हो सकता है 176 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग हम केबल को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी फ्रेंड्स यदि आप देखेंगे, यदि कलर कोडिंग सेम है, व्हाइट कलर, रेड कलर और येलो कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, तो आप ये जो टेपिंग का जो कलर है ये आपको पहचान में आ जाएगा फ्रेंड्स। और ये व्हाइट और जो रेड है ये एक साथ जो है वाइंडिंग से निकलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन कर सकते हैं।
आप इसके रेसिस्टेंस को वैल्यू चेक कीजिए और सबसे ज़्यादा जिसमें मैक्सिमम रेसिस्टेंस बता रहा है, या फिर यदि टेस्ट लैंप से आप चेक कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका सबसे कम ग्लो होगा इनकैंडेसेंट लैंप। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं और इस टेप का भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये जो टेपिंग है फ्रेंड्स, ये स्टार्टिंग और रनिंग किसी में से निकाल सकते हैं। और यदि इसका स्पीड का प्रॉब्लम है तो ये स्पीड क्या होता है फ्रेंड्स की जैसे एक वाइंडिंग है, दो वाइंडिंग है, ठीक है, तो सपोज यहाँ पे कनेक्ट एक कॉमन वायर निकाल दिए और यहाँ पे स्पीड आपका चेंज नहीं हो रहा है, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको कॉइल को इस तरह से करना पड़ता है। तो चूंकि हम कॉइल को इस तरह से नहीं उल्टा सकते हैं तो इसका कनेक्शन जो है, जो इसका यहाँ पे है, इसको ले जाके इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो आपका जो है काम करने लगा फ्रेंड। ठीक है, और कैपेसिटर का कनेक्शन हो गया, ये फैन का कनेक्शन हो गया। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको प्रैक्टिकल से नहीं समझ में आया तो आप थ्योरेटिकल जरूर इसको समझे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।